रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फरज शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम अहादीस पढ़ते हैं और आज की अहादीस मैं दोबारा दोहराऊँगी। हमारे प्यारे नबी की सुन्नत, हमारे प्यारे नबी की बातें, हमारे प्यारे नबी का फरमान सर आंखों पर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? सबसे पहले दुरूद शरीफ, ठीक है, फिर गौर से सुनना है, तवज्जो से सुनना है, ध्यान से सुनना है और अमल भी करना है, ठीक है। क्या है? तुम इसी तरीक़े से नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। समझे? तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि हमें किबले की तरफ मुँह करना है, हमें किस तरह खड़े होना है, किस तरह हाथ बांधने हैं, सजदा करना है, रुकू करना है। जो हमारे नबी ने हमें तरीक़ा सिखाया, हमने उस तरीक़े को अपनाना है, उसको ही हमने अपने लिए अपना के अमल भी करना है। वही हमारे लिए अच्छा बेहतर तरीक़ा है। हमें हर सुन्नत पे अमल करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। हमें कारी साहब बताएंगे। मैं कारी साहब को बुलाती हूँ, वो आएँ और आपसे मिलें और आपको बताएं आज हम क्या पढ़ेंगे। जी कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तान जौहर मोहम्मद फ़ारूक आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं आपका नाज़रा कुरान करीम का टीचर हूँ और जिस तरह हमने कल की वीडियो के अंदर सूरह फ़ातिहा की 4 आयात पढ़ी थी, तिलावत की थी, आपने मेरे साथ तिलावत की, फिर हमने तर्जमा पढ़ा। तो बकिया मैंने आपसे जिस तरह अर्ज़ किया था कि इसकी आगे जो बकिया आयात हैं वो हम आइंदा सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के सबक के अंदर प्यारे बच्चों, मैं अगली जो आयात रह गई हैं उनको मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा। पहले हम तिलावत करेंगे, इसकी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही अदायगी के साथ इनको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इनका तर्जमा पढ़ेंगे। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर उसी तरीके से हम जो है ना एक दुआ पढ़ेंगे और फिर हम सबक के इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोबारा रिवाइज़ करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इन आयत का हम तर्जमा करते हैं। इहदिना हमें दिखा, इहदिना हमें दिखा, अस्सिरात रास्ता, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तक़ीम सीधा। इस पूरी आयत का तर्जमा ये होगा, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला,
ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام اس احسان کیا، تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہوگا صراط الذین انعمت ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ علیہم ان پر، علیہم ان پر یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب، غیری نہ، مغضوبی ان کا کہ غضب کیا گیا، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، و اور لا نہ، الضالین گمراہوں کا، بھٹکے ہوئے گمراہوں کا، بھٹکے ہوئے گمراہوں کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا پورا ترجمہ ہوگا نہ ان کا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوں کا، اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ بھٹکنا کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ ہو جانا، یعنی اور جو راستہ سیدھا ہے اس کو چھوڑ کر غیر کے راستوں کو اپنانا، تو یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس کو ضال کہتے ہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں کہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے کے اوپر چلنا۔ المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا پورا ترجمہ کیا ہوگا بیٹا؟ نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ تو ایک مرتبہ دوبارہ میں ترجمہ ریوائز کرتا ہوں ان آیات کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہوگا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو آیات ہم نے سورہ فاتحہ کی بقیہ آیات کی تلاوت کی، یہ تلاوت آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں نے ترجمہ آپ کو پڑھایا، سمجھایا، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو ویڈیو کو بار بار سننا ہے اور اس کو رپیٹ کرتے رہنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اسی طریقے سے اسی تلفظ کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ قاری صاحب پوری ایک ساتھ بھی پڑھ دیجئے۔ جی، اب میں اس پوری سورت کو آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پوری سورت کو کا ترجمہ بھی آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ دوبارہ پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں ہر آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ سنیں اور پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका रास्ता जिन पर गज़ब हुआ और ना भटके हुओं का। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरी सूरत आपको पढ़ाई, पूरी सूरत का तर्जुमा भी आपको पढ़ाया, आपने भी मेरे साथ पढ़ा। इसी तरीके से आपने पढ़ना है, आपने याद भी इसी को ऐसे ही करना है। तो मैं अब आपको घर से निकलने की दुआ पढ़ाता हूँ, वो मेरे साथ पढ़िएगा। घर से निकलने की दुआ, घर से निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक बार दोबारा रिवाइज करें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो दुआ है, इस दुआ का फ़ायदा ये लिखा हुआ है कि जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ ले, वो घर वापसी तक हर ज़रर का माना होता है नुकसान और या कोई घाटा या कोई ऐसी तकलीफ़ जो इंसान के साथ पेश आती है, उसको ज़रर कहते हैं। हर ज़रर और शैतान से महफूज रहेगा। और जिन कामों के लिए निकला है, मतलब जिस मकसद के लिए घर से निकल रहा है, वो सब पूरे होंगे। अल्लाह पाक उसको इस दुआ की बरकत से उसके कामों को पूरा करेंगे और वो अपने काम में कामयाब होके आएगा। लिहाजा किसी भी मकसद के लिए घर से निकलते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप इसको दुआ को याद करेंगे और इसको पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह आप बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी और वो पढ़ते भी होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो इसी तरीके से आपने इस दुआ को भी पढ़ना है और सूरह फातिहा को भी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया, और यकीनन हम भी बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ेंगे इसी तरह, इसी लहजे के साथ दोहराई करते रहेंगे। अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए, सबके साथ मिलके मोहब्बत से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।